स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एकेडमी के अंदर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एक नए एक्ट की, जिसके अंदर वो लोग 3 लेजेंडरी सन इनको प्ले कर रहे होते हैं और ये लोग वो स्कूल फेस्टिवल के अंदर करने वाले हैं। तो हम लोग होते हैं, ओरोचिमारू बोलता है कि मुझे विलेज को छोड़कर जाना होगा, मेरे लिए फ्रेंड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी रिसर्च है। तो सुनाडे और जिराय उसको बोलते हैं हम लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे, और वो समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग होते हैं अपने अपने पेट को समन करते हैं, जिसके अंदर कावाकी जो होता है वो कात्सुया बना होता है। तो सारे बच्चे उसके बरसने लग जाते हैं और हम लोग होते हैं कि एक की जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जो कि जिराय का रोल प्ले कर रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम स्लग बने हो कावाकी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काय काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसको सुनाडे का रोल मिला होता है। तो वो कावाकी को बोलती है कि कावाकी हमारी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रोल प्ले करो, मज़ा आएगा हमारे इस बार फेस्टिवल के अंदर। तो हम लोग ने कावाकी थोड़ा परेशान होता है कि उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ओस्का को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसको ओरोचिमारू बनना पड़ रहा है। वो बोलते हैं कि मुझे फोर्थ होकागे बनना चाहिए था, इस हिमावारी को फोर्थ होकागे क्यों बनाया गया? तो कावाकी बोलता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, उसको फोर्थ होकागे इसलिए बनाया गया क्योंकि वो फोर्थ होकागे की पोती है और उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं फोर्थ होकागे बनने लायक। तभी हिमावारी आते हैं और ओस्का को बोलते हो, ओस्का तुमने जो ओरोचिमारू का रोल प्ले किया ना, क्या खतरनाक रोल प्ले किया, मुझे लगता है कि सारे लोग ताली मारने लग जाएंगे। तभी ओस्का बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग हैंडमेड एक हेडबैंड में लेके आए, मतलब अपने हाथों से हेडबैंड बना के लाए निंजा वाला। तभी सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ फिर तो प्रैक्टिस एकदम रियल लगेगी। फिर हम लोग देते हैं घर जाते टाइम कावाकी काय को छोड़ने जा रहा होता है। तो काय बोलते हैं कि टुमारो जो हम लोग रिहर्सल करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, कावाकी तैयार होकर आना। और हम लोग होते हैं इसके बाद काय वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे एक जोनिन आता है और कावाकी को बोलता है कि इसके आगे की जो गार्ड ड्यूटीज़ हैं वो संभाल लूंगा, तुम हिमावारी के साथ घर चले जाओ। तभी हम लोग होते हैं काय कावाकी को बाय करती है और कावाकी समझ जाता है कि हम लोगों को काय को पता नहीं लगने देना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग दोबारा हेडबैंड्स वगैरह लेके आते हैं और प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं अपनी। तो वहाँ पे शोशा आती है और सब बच्चों को अपना एक्सपोज्ड न्यूज़पेपर बांटने लगती है, जो कि शोशा रेगुलरली बांटती रहती है। तो इस बार उस एक्सपोज न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर होती है जिसके अंदर हम लोगों को पता चलता है कि एक की जो वो सीक्रेटली मेकआउट टैक्टिक्स पढ़ता है, जो कि एडल्ट बुक है, आप सबको पता है, और जिराया ने लिखी है। तो लोग बोलते हैं कि शायद जिराया की कॉपी करने के लिए सब कुछ पढ़ रहा होगा। तभी हम लोग देते हैं वो जो बंदा मेंढक का रोल कर रहा होता है वो बोलता है कि एक बार शोशा को कुछ ही पता चल जाए तो वो पूरी अकेडमी को पता चल जाता है। शोशा का जो न्यूज़पेपर है ये काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, हर सब लोग इससे डरते हैं। तभी हम लोग देते हैं एक की जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और मतलब प्लीज़ प्लीज़ कोई भी इसको मत देखो मत देखो, सबसे वो न्यूज़पेपर छोड़ के छीन के फाड़ने लग जाता है। तो कावाकी बोलता है हाँ सब लोग डरते तो हैं इससे पक्का। उसके बाद हम लोग देखते हैं सारे अपने अपने हेडबैंड पहनने लग जाते हैं, जो कि वो घर से बना के लाए थे और उनको पहन रहे होते हैं। लेकिन हिमावारी अपना हेडबैंड घर पे भूल जाती है। तो कावाकी उसको अपना हेडबैंड देता है और बोलता तुम ये ले लो। तो हिमावारी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा हेडबैंड नहीं ले सकती। तो कावाकी बोलता है वैसे ही मुझे स्लग का ही तो रोल प्ले करना है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो हिमावारी बोलते हैं नहीं ये बात नहीं है, अगर किसी ने ये तुम्हारा रियल हेडबैंड देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम ज्ञानी हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक की जो होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है और ये जाके वो बाद में शोशा को बता देता है कि कावाकी के पास एक रियल हेडबैंड है। तो शोशा बोलती है रियल हेडबैंड ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा मतलब ये है कि कावाकी एक रियल शिनोबी है, फिर वो हमारी एकेडमी के अंदर क्या कर रहा है? तो एक ही बोलता है हाँ मुझे भी लगता है कि वो रियल शिनोबी है। तो शोशा बोलते हैं कि अगर कावाकी रियल शिनोबी है तो उसका क्या मोटिव हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारी एकेडमी में से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए आया हो सकता है? अगर ऐसा है तो हमें उसको पकड़ना होगा। तभी हम लोग एक की तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको कावाकी को बस विलन ही तो साबित करना था। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शोशा बोलते हैं कि तुम्हारे पास लेकिन क्या प्रूफ है कि कावाकी के पास सच में अच्छा असली हेडबैंड है? तो एक की एक लेटर निकालता और बोलता है इस लेटर को देखो, इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि कावाकी एक शिनोबी है, उसके पास एक सीक्रेट हेडबैंड है। तभी से जब से मुझे लेटर मिला तब से मैं कावाकी के ऊपर नजर रखा था और मुझको उसका एक हेडबैंड मिल गया। तभी शोशा बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे एक रियल प्रूफ ला के दो, क्योंकि इसको मैं एक असली प्रूफ नहीं मान सकती। और तुम्हें क्या लगता है मैं फेक स्टोरी छाप दूं? मैं जब तक मुझे असली प्रूफ नहीं मिलता तब तक कोई स्टोरी नहीं छापूंगी। तुम मुझे असली हेडबैंड का कोई प्रूफ ला के दो और मैं स्टोरी छाप दूँ। तो एक ही बोलता है ठीक है, मैं वो हेडबैंड ही लाकर तुम्हें दे दूंगा, फिर तो तुम स्टोरी छाप सकती हो ना, और कावाकी को एक्सपेल कर देंगे यहाँ से। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है फिर मैं मिस काय से कावाकी को दूर कर दूंगा, और उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। अगले दिन हम लोग इतने प्रैक्टिस चल रही होते हैं तभी हाना सेंसी आती है और सब लोगों को बोलते हैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काय काफी ज्यादा थक चुकी होती है, तो वो बोलते हैं फ्रेश एयर लेने के लिए जा रही हूँ, और वो बाहर आ जाती है। तभी कावाकी वहाँ पे आता है तो वो कावाकी को देख के बोलते हैं कि कावाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ओरोचिमारू ने अपने दोस्तों को छोड़ के जाने का प्लान क्यों बनाया, जब उसको पता था अगर वो फोर्बिडन जुत्सु का इस्तेमाल करेगा तो उसको विलेज से निकाल दिया जाएगा। फिर वो अपने दोस्तों को छोड़कर फोर्बिडन जुत्सु का इस्तेमाल करने लगा और उसको वहां से निकाल दिया गया। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स को अपने कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ रहूँ, मैं इस अकेडमिक वाली लाइफ को कभी भूल नहीं सकती। तो कावाकी बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं गया, और फिलहाल तुम प्रेजेंट लाइफ में जियो, तुम्हें फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो काय काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलते कावाकी तुम तो हमेशा मेरे साथ ही हो, और उसके बाद वो रिहर्सल करने के लिए चली जाती है। तभी कावाकी बोलता है एक ही तुम मेरा पीछा कर रहे हो मैं जानता हूँ, चुपचाप बाहर आ जाओ। तभी हम लोग एक की झाड़ियों में से बाहर आ जाता है। तो कावाकी बोलता तुम अभी भी काय का पीछा कर रहे हो, अगर तुमने छोड़ा नहीं ना ये नीच काम तो मैं बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा मैं। और कावाकी ये बोल के चला जाता है। तो एक की बोलता है कि इसके पास से वो हेडबैंड चुराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो सोचता है कि ये स्लग बनने वाला है ना, चलो इस चीज का फायदा उठाया जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कावाकी जब वापस क्लास में आता है तो वो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी हिमावारी बोलती है सारे लोग जो है वो असली सेट पे चले गए रोल प्ले करने के लिए। फिर वहाँ पे शोशा आती है और कावाकी से बोलते हैं कावाकी तुम एक असली शिनोबी हो, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक हेडबैंड
हेडबैंड है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? और वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जो शिनोबी बनने का फैक्ट है उसको तुम छुपा के रख रहे हो, तो तुम उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? तो हिमोरी कावाकी से बोलते हैं कावाकी चलो यहाँ से, हम लोगों को उससे बात नहीं करनी थी, और वो लोग वापस आ जाते हैं, रोल सेट की तरफ चले जाते हैं। तो हम लोग होते हैं वहाँ पे, सारे बच्चे खड़े होते हैं और नियॉन और उसके दोस्तों ने मिलकर ये सेट बनाया होता है। तो सब लोग नियॉन की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन नियॉन बोलती है कि अभी भी सेट में काफ़ी ज़्यादा कमी है। तभी नियॉन के सारे दोस्त बोलते हैं कि नियॉन अगर तुम नहीं होती तो शायद पता नहीं कौन ये सेट बना पाता, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो नियॉन बोलते हैं नहीं नहीं, तुम लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा मदद है इसमें, और अभी ये सेट जो टेम्पररी है, अभी स्टेबल नहीं इतना था, तो हम लोगों को इस पर काम करना बाकी है। तो ओस्का बोलती है अब तो हमारी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएंगे। तभी हाना सेंसे बोलते हैं कि मैं फैकल्टी रूम में जाके आ रही हूँ, तो तुम लोग प्लीज़ एक दूसरे को चोट मत पहुंचाना। उसके बाद हम लोग देते हैं उन लोगों की फिर से वही सेट में रिहर्सल चालू हो जाती है। तो हिमावरी अब की बार फोर्थ आगे बनी होती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिराया जो होता है वो एक ही नहीं बल्कि योहो बना होता है। तो कावाकी पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो एक मेंढक जो बना हुआ होता है वो बताता है कि एक ने खुद बोला था कि योहो तुम मेरा रोल प्ले करो और मैं तुम्हारी जगह मांडा यानी कि स्नेक बनना चाहूंगा। तो कावाकी बोलता है कि वो अपना लीड रोल छोड़ के स्नेक क्यों बनेगा। तभी कावाकी की नजर जाती है कि शोशो जो होती है वो कैमरा लेके कावाकी की तरफ देख रही होती है। तो कावाकी को उस पर शक होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो सारे लोग अपना समनिंग जो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक की आ जाता है मांडा बन के और कावाकी आ जाता है स्लग बन के, यानी कि कुत्ते बन के। तभी हम लोग देखते हैं कि जो एक ही होता है वो कावाकी को जोर से धक्का मारता है, जिससे कावाकी का हेडबैंड गिर जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो जैसे ही हेडबैंड देखता है वैसे ही वो कावाकी को दूर फेंकने लगता है उस हेडबैंड से, और हेडबैंड चुराने की कोशिश करने लगता है। और हम लोग देखते हैं कावाकी उस हेडबैंड को ढक लेता है, लेकिन शोशो जो होती है वो फोटो खींच रही होती है। तो कावाकी को लगता है कि ऐसा तो नहीं है ये दोनों साथ में मिले हुए हैं। तभी जो एक ही होता है वो ओरिचिमारू यानी कि ओस्का से बोलता है कि देखो इधर नीचे है, इसने कुछ छुपा रखा है, उसको निकालना होगा ओरिचिमारू। तो हम लोग देखते हैं कि बाकी सारे लोग बोलते हैं तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं ओस्का बोलते हैं कि सुनाडे तुम्हारे पेट ने कुछ छुपा रखा है, और वो हम लोग देखते हैं वो अपने अटैक से उसको हटाने की कोशिश करती है कावाकी को। तो सब लोग सोचने लगते हैं ये क्या हो रहा है, ये ओस्का तो बिल्कुल ही कैरेक्टर में घुस गई, सच में ओरिचिमारू नहीं है, ये कावाकी को छीन क्यों रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक ही भी उसकी मदद करता है और अचानक से उस हेडबैंड को उठा लेता है और हवा में ऊपर जो लगे होते हैं लकड़ी के फट्टे उन पर जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब इसकी फोटो अकेडमी के न्यूज़पेपर में आएगी और मैं तुम्हें एक्सपेल करा दूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक ही के बाहर से वो जो ऊपर पट्टे लगे होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं, जिससे पूरा स्टेज तबाह हो जाता है। हम लोग देखते हैं कावाकी जो होता है उस फट्टे को पकड़ लेता है और बचा लेता है काय को। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक ही वो हेडबैंड लाता है और शोशा को दिखाता है और बोलता है कि अब चलो आर्टिकल छाप दो इसके बारे में। तो शोशा बोलती है हेडबैंड तो नकली है, ये तो हाथ से बनाया हुआ हेडबैंड है, ये असली हेडबैंड का है। तो एक की उस हेडबैंड को देखता है और बोलता है कि ये नकली कैसे हो सकता है। तो शोशा उसको बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं फेक स्टोरीज छापूंगी, तुम झूठे हो एक नंबर के, तुम किसी काम के नहीं हो। और एक ही बोलता है मुझे पक्का पता है कि इसके पास एक असली हेडबैंड है, ये झूठ बोल रहा है, इसने कहीं ना कहीं छुपा रखा हुआ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तो एक ही अपने घुटने टेक देता है और बोलता है कि मैं बस मिस काय को प्रोटेक्ट करना चाहता था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तभी कावाकी बोलता तुम मिस काय को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तुम देखो तुमने किया क्या है। और हम लोग देखते हैं कि हर तरफ लकड़ी के फट्टे पड़े होते हैं, पूरा स्टेज जो होता है वो तबाह हो चुका होता है, कोई भी बच्चा रिहर्सल नहीं कर पा रहा होता। तो नियॉन बोलते हैं मुझे नहीं लगता हम लोग स्कूल फेस्टिवल से पहले पहले इसको दोबारा ठीक भी कर पाएंगे या फिर नहीं। और हम लोग देखते हैं कि काय काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो बोलती है हमारा प्ले भी तो कैंसिल हो सकता है अगर ये सेट ठीक से नहीं हुआ तो कावाकी बोलता है कि तुम देखो काय की मदद करना चाहते थे और तुमने सबको उदास कर दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे ऊपर कितनी मिट्टी उछालो, लेकिन तुम कम से कम इन बच्चों का तो दिल मत दुखाओ। तो हम लोग देखते हैं कि एक ही को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है और बोलता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा इंटेंट ये नहीं था, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। तो कावाकी बोलता अरे कोई तो इसको चुप कराओ, मेरे से चुप नहीं होगा, इसको प्लीज़ चुप कराओ। तभी हम लोग देखते हैं हिमावरी आती है और बोलते तुम ही करो, और वो उसको इशारा करने लगती है। तो कावाकी बोलता क्या मुझे इसको चुप कराना पड़ेगा। फिर उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता तुम चिंता मत करो, स्टेज को हम लोग साथ में मिलकर बनाएंगे और पूरा कर देंगे। और उसके बाद हम लोग इतने रात हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे लोग स्टेज बनाने में लगे होते हैं और फाइनली वो स्टेज तैयार कर देते हैं। तो सारे बच्चे आराम से बैठते हैं और बोलते रात हो चुकी है, अब हम लोगों को घर पे जाना चाहिए वरना हमारे घर वाले मारेंगे, और सारे बच्चे निकल जाते हैं। उसके बाद कावाकी अपनी जेब चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास उसका असली हेडबैंड ही नहीं है। तो कावाकी बोलता है मेरा हेडबैंड कहाँ चला गया। तभी हम लोग वहाँ पे ओस्का आती है और कावाकी हेडबैंड लेकर आती है। तो कावाकी और हिमोरी दोनों जने चौंक जाते हैं। तो कावाकी बोलता है कि लेकिन तुम्हारे पास ये हेडबैंड आया कैसे और तुम्हें इस सब के बारे में पता कैसे चला। तो ओस्का उसको बताते हैं कि मैंने सुबह एक की और शोशा को बात करते सुन लिया था कि कावाकी के पास एक रियल हेडबैंड है, और मैंने जब देखा कि एक ने तुम्हें धक्का मारा था तब तुम्हारा हेडबैंड गिर गया था, तो मुझे लगा कि मुझे इस हेडबैंड को बचाना चाहिए और तुम्हारा झूठ पकड़े जाने से बचाना चाहिए, इसलिए मैंने रोल प्ले किया ओरिचिमारू को और तुम्हारा हेडबैंड बदल दिया ताकि एक को शक ना हो। तो कावाकी बोलता लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती थी। तो ओस्का के चेहरे पर ब्लश आ जाता है और वो बोलते तुमने मुझे किडनैप होने से बचाया था ना दरअसल इसलिए, लेकिन हमें पता है कि वो बहाना मारी और बात यहाँ पे कुछ और है। तो ओस्का बोलते कावाकी से मुझे पता है तुम शिनोबी और तुम्हें शायद तुम्हारे बुरे बर्ताव के कारण दोबारा अकेडमी में भेजा गया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सेफ रहेगा। और उसको पता नहीं चलता कि कावाकी यहाँ पे मिशन पे आया हुआ है। तो कावाकी बोलता है कि हाँ वैसे बात तो सही है, लेकिन तुम्हें इन्फॉर्मेशन किस सब के बारे इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिली होगी। उसके बाद हम लोग होते हैं कावाकी और हिमावरी बाहर आ रहे होते हैं, तो एक ही उनसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि दरअसल मुझे ये लेटर मिला था जिसके अंदर लिखा था कि कावाकी एक शिनोबी है, उसके पास एक सीक्रेट है जिससे तुम उसको अकेडमी से बाहर निकलवा सकते हो। पता नहीं ये प्रैंक मेरे साथ किसने किया होगा, ये लेटर जिसने भी लिखा होगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये बोल के एक ही वहाँ से चला जाता है। तो हिमावरी कावाकी से बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये कोई प्रैंक है,
कि इस बंदे को हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता होगा। तो कावाकी बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बंदा मुझे अकेडमी से बाहर निकलवाना चाहता हो। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो हिमावारी से बोलता है हिमावारी काय कहाँ पे है। तो हिमावारी बोलते हैं कि काय तो इन्फर्मरी में चली गई थी, यानी कि हॉस्पिटल में स्कूल के। और वो बोलते हैं कि वो थक गई थी इसलिए वो वहाँ पे चली गई है। तो हम लोग देखते हैं कावाकी उधर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक जो होता है वो दूसरे का सबॉर्डिनेट होता है। तो वो बोलता है कि ये मास्टर, मैंने सुना है कि प्रिंसेस काय को ही अगला उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। तो वो मास्टर जो होता है वो मिनिस्टर होता है और वो बोलता है कि फिर तो हम लोग जो उसके छोटे भाई को बनाना चाह रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएगा, फिर तो हम लोगों को उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसका सबॉर्डिनेट बोलता है कि मुझे लगा ही था आप उनका इस्तेमाल करने के लिए बोलोगे, इसलिए मैंने उनको पहली ऑर्डर दे दिया है। तो मिनिस्टर बोलता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने लीफ विलेज के नाक के नीचे से असैसिन भेज दिए, यानी कि हत्यारे भेज दिए। और हम लोग देखते हैं कि काय जो कि इन्फर्मरी में लेटी होती है उसके पास एक असैसिन आ जाता है जो कि कुनाई नाइफ से उसको खत्म करने वाला होता है। तभी कावाकी वहाँ पे पहुंच जाता है और अपने कुनाई नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं वो जो असैसिन होता है वो पूरी तरीके से पट्टियों से लिपटा होता है और वहाँ से भाग जाता है और कावाकी उसको पकड़ नहीं पाता। तो कावाकी बोलता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि थोड़ी सी देर में इसके ऊपर असैसिन अटैक करने वाला था। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।